अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी बच्चे के ऊपर वालिदैन की नेकी का कैसे असर होता है इसके बारे में है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रैक्टिकल तालीम को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। एक दरवेश कहीं जा रहे थे। नहर के किनारे भूख भी लगी हुई थी मगर कुछ खाने को नहीं था। अल्लाह ताला की याद में जा रहे थे। उस भूख के आलम में उन्होंने जब नहर के पानी को देखा तो एक सेब उनको तैरता हुआ नज़र आया। उनको भूख लगी हुई थी। उन्होंने वो सेब ले लिया और खा लिया। जब कुछ पेट में चला गया फिर ख्याल आया, ये सेब मेरा तो नहीं, मालूम नहीं कि किस खुदा के बंदे का है। मैंने तो बिला इजाज़त सेब खा ली। क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अब परेशानी हुई। चुनांचे सोचने लगे कि मैं क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि जिधर से पानी आ रहा है उधर ही चलता हूं। हो सकता है कि किसी बंदे का सेब गिरा हो, मुझे वो बंदा मिल जाए। अब दुआएं मांगते हुए उधर जा रहे थे। कुछ और आगे चले उनको सेब का एक बाग नज़र आया जिसके दरख्तों की शाखें नहर के पानी के ऊपर तक फैली हुई थीं। ये समझ गए कि किसी परिंदे ने ये सेब गिराया होगा और वो पानी में बहता हुआ मुझे मिला और मैंने खा लिया। चलो उस बाग के मालिक से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरे पास पैसे तो हैं नहीं। चुनांचे ये बाग के मालिक को मिले और उसको जाकर बताया, मैं भूखा था, एक सेब नज़र आया, वो मैंने खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि ये किसी का हक़ मेरे ऊपर आ गया है। अब या तो आप मुझसे मजदूरी ले लें, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं जो मैं दे सकूं, या फिर मुझे माफ़ कर दीजिए। उस बाग के मालिक को पता नहीं क्या सूझी। कहा कि मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, मैं आपसे क़यामत के दिन अपना हक़ मांग लूँगा। वो दरवेश उससे मन्नत समाजत करने लगे कि भाई मुझसे गलती हो गई, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। अगर माफ़ नहीं करते तो मुझसे कोई मशक्क़त या मजदूरी ले लो। बाग का मालिक कहने लगा, अच्छा मैं माफ़ तो नहीं करता मगर मैं मशक्क़त और मजदूरी लूँगा। दरवेश कहने लगे कि कौन सा काम कराओगे, मैं करने को तैयार हूँ। दुनिया की तकलीफ़ उठाना आसान है, आखिरत की तकलीफ़ उठाना बड़ा मुश्किल है। तो बाग के मालिक ने कहा, मेरी एक बेटी है जो जवान है लेकिन अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली लंगड़ी है, एक गोश्त का लोथड़ा समझ लें। अगर तुम उससे निकाह करो और सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करो तो फिर मैं तुम्हें अपना हक़ माफ़ कर दूँगा, वरना मैं माफ़ नहीं कर सकता। अब ये बेचारे सोचने लगे। फिर दिल में ख़याल आया कि इस तरह की ज़िंदा लाश से निकाह कर लेना और सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करना आसान है, लेकिन क़यामत के दिन किसी बंदे के हक़ का जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। चुनांचे आमादा हो गए। वक्त तय हो गया, निकाह हो गया। निकाह के बाद रुखसती हुई। जब ये पहली रात अपनी बीवी को मिलने के लिए तशरीफ़ ले गए तो क्या देखते हैं कि इंतहाई खूबसूरत थी कि जैसे हूर की परी होती है। उसकी आँखें अच्छी, ज़बान अच्छी, कान अच्छे, हाथ पाँव अच्छे। वो दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। उन्होंने सलाम किया। पूछा, आप इस बाग वाले की बेटी हैं? कहने लगी कि जी। पूछा कि आपकी कोई और बहन भी है? उसने कहा, नहीं, मैं अपने बाप की एक ही बेटी हूँ। बड़े हैरान हुए और दिल में सोचते रहे कि इसके वालिद ने मुझे जो खुसूसियात, जो स्पेसिफिकेशन बताई थी वो तो कुछ और है। ये तो इतनी प्यारी खूबसूरत बीवी कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मियाँ बीवी की रात अच्छी गुजर गई। अगले दिन उनके ससुर से मुलाकात हुई तो ससुर साहब ने सलाम के बाद फ़ौरन पूछा, सुनाएं कि आपने अपने मेहमान को कैसा पाया। ये कहने लगे कि जी, आपने तो बताया था कि वो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है
اور میرے ذہن میں تو یہی دھیان تھا، لیکن میری بیوی تو بالکل صحیح سالم تندرست ہی نہیں بلکہ اتنی خوبصورت ہے کہ لاکھوں میں ایک ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس وقت اس کے باپ نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی حافظہ ہے، اس نے ساری زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ گزاری، کبھی اس نے غیر محرم پر نظر نہیں اٹھائی، میں نے اس لیے کہا کہ یہ اندھی ہے، کبھی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، میں نے کہا یہ گونگی ہے، کبھی اس نے بغیر اجازت گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، میں نے کہا کہ یہ لنگڑی ہے۔ اس طرح پاک زندگی گزارنے والی میری بیٹی اتنی خوبصورت تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کا خاوند ایسا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس لیے کہ بیوی کے حقوق وہی اچھے طریقے سے پورے کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ لہٰذا وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ جس کے دل میں تقوی ہو، خوف خدا ہو، اس کو میں اپنی بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر چن لوں۔ جب آپ میرے پاس ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے آئے تو میں پہچان گیا کہ آپ کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ یہ اتنا نیک باپ تھا اور اتنی نیک ماں تھی کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے اس کا نام عبد القادر رکھا، اور یہ عبد القادر وہ بچہ تھا جو بڑا ہو کر عبد القادر جیلانی بنا۔ تو جب ماں ایسی ہوتی ہے، باپ ایسا ہوتا ہے، تو پھر بیٹا بھی اولیاء کا بادشاہ بنا کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ماں باپ کی ایک نیکی کا اثر ہوتا ہے اولاد کے اوپر۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔